नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल एनआरसी स्टडी अड्डा। मैं चंदा लेकर आई हूँ कुछ चुनिंदा सवाल जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, फिर चाहे एसएससी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी, स्टेट पीसीएस या किसी भी स्टेट की पुलिस सर्विसेज में पूछे जाते हो। आज मैं आपको ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कराने वाली हूँ, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, कुजोबास प्रदेश में इस्पात लोहा के इस्पात उद्योग के व्यापक रूप से संकेंद्रित होने के क्या कारण हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला की उपलब्धता के कारण जो है, कोयला की उपलब्धता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथमतः सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है? तो ये हो जाएंगे हमारे कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है? तो ये हो जाएंगे हिकैटियस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय जलवायु निम्न में से किस फसल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा फल के लिए जो है ये सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, और भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार पर मिलने वाली वनस्पतियों पर निम्न में से किस कारक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? तो ये हो जाएगा वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा पीसी कल्चर के नाम से ये जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी कलवर में किसका उत्पादन किया जाता है? तो ये हो जाएगा मधुमक्खियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलीबीज सागर कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर में जो है ये सैलीबीज सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा अवसादी चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्षा स्तरी के लिए ये अत्यधिक उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हमारी पृथ्वी कितने देशांतरों में बटी हुई है? तो हमारी पृथ्वी 360 में बटी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, घोल रंध्र का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमिगत जल के कारण जो है यह प्रक्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन मानव की द्वितीय क्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर का जो सर्विस है ये हो जाएगा उद्योग धंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्ट घाटी झीलों का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा पटल निरूपण के कारण इस प्रकार के झीलों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो ये हो जाएगा यूएस, संयुक्त राज्य अमेरिका। जबकि किसानों की संख्या हमारे देश में अत्यधिक है, इसके बावजूद जो है दुग्ध उत्पादन में अमेरिका प्रथम नंबर पर आता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर गोवा की जो है ग्रामीण साक्षरता अत्यधिक पाई जाती है गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, किस मिट्टी को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो काली मिट्टी को जो है बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? तो ये हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। इस महासागर के बीच से ही ज़्यादा व्यापार होता है, एक देश से दूसरे देशों में आयात निर्यात अत्यधिक होता है इस रास्ते के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, समान वर्षा होने वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कही जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आइसोहाइट
समान वर्षा होने वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है? आइसो हाइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतरीय दूरी 1 घंटे के किस समयांतराल के बराबर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 डिग्री के बराबर होती है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्री ऊर्जा जो है वो वाणिज्यिक स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सीमा किस पड़ोसी राज्य से सबसे अधिक लगती है? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश जो है राजस्थान से अत्यधिक सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये हो जाएगी नर्मदा, जो दक्षिण भारत की नदी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमंड हिलेरी एवं तेंजिन नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कब विजय प्राप्त की गई थी? तो सन 1953 में इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकू जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह क्या है? तो वह खनिज तेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत जल का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? भूमिगत जल का स्रोत ये सभी है, वर्षा का जल तथा हिम, सहजात जल, मैग्मा जल, इन तीनों इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग में पानी है? तो लगभग 71% पे पानी है और बाकी क्षेत्र पे झील, झरने और मानव के रहने योग्य भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर संक्रांति को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। मकर संक्रांति को जो है वो सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ती है? तो ये हो जाएगा मकर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खनिज पृथ्वी की परपट्टी में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो ये हो जाएगा सिलिका जो है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीसा और जस्ता को जो है जुड़वा खनिज बोला जाता है, क्योंकि ये दोनों एक ही साथ पाई जाती हैं धरती के परपटल पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो ये छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि करने योग्य है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1948 औद्योगिक नीति में निम्न में से किसे राज्य के एकाधिकार वाले क्षेत्र में नहीं रखा गया था? तो ये हो जाएगा कोयला उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान के जो समुद्र तट है उसका भौगोलिक नाम मकरान तट है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? तो ये 24% भाग जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, तब इसे दोमट मिट्टी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतर क्षेत्र पर विस्तृत है? तो ये काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो कपास के लिए काली मिट्टी जो है वो सर्वोत्तम होती है इसकी खेती करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा के प्रभाव से काली मिट्टी का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो अनाईमोरी की पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो खैबर दर्रा के जरिए जो है आर्य हमारे देश में स्थानांतरित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो हिमालय जो है वो नवीनतम श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी कहा जाता है, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं इस नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में होकर बहता है? तो नर्मदा नदी जो है वो अत्यधिक मध्य प्रदेश में बहती है। 46 क्वेश्चन नंबर 46, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो ये जो है मेघना नाम से जानी जाती है इसकी संयुक्त जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ कौन कही जाती है? तो ये हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्रा को नौगम्य नदी की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो पाल घाट दर्रा जो है ये तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो ये तुजू दर्रा जो है ये म्यांमार को जोड़ता है, जो हमारा ईस्टर्न कंट्री है, ईस्टर्न नेबन कंट्री है म्यांमार। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, गंगा। तो क्लास को एंड करते हैं। 50 क्वेश्चन की हमारी ये श्रृंखला थी, ये समाप्त हो चुकी है। अगर आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।